वेलकम टू केमक्विस्ट। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब फिट होंगे, एनर्जेटिक होंगे। एक न्यू वीडियो, एक न्यू कंसेप्ट के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने मोल मोल कन्वर्जन, मोल मास कन्वर्जन, मास मोल कन्वर्जन एंड मास मास कन्वर्जन से रिलेटेड बातें की थी। आज हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग गैसेस। देखिए, इससे पहले वीडियो में जो हम कर रहे थे उसमें क्या था कि हमारे पास एक स्पेसिफिक मोल गिवन होता था, उस मोल को हम और मांगा क्या जाता था, मास, या मोल गिवन था, मोल मांगा जा रहा था। ठीक है जी। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वॉल्यूम से रिलेटेड। ठीक है जी। अगर हमसे वॉल्यूम मांगा जाए, ठीक है जी, या अगर हमें गिवन वॉल्यूम हो और कहे कि इसके इतने ग्राम्स चाहिए, ठीक है जी, तो आज की जो वीडियो में इसमें हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग गैसेस, मतलब गैसेस को इन्वॉल्व करेंगे और किस तरह आगे जाएंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, हमारे साथ रहिए। कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग गैसेस से मुराद है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये दोनों रिएक्ट होते हैं एंड बन रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी। अगर मैं कहूं कि कार्बन डाइऑक्साइड के मेरे पास क्या है, 35 या 25 ग्राम कार्बन है, क्लियर। तो मैं कहूंगा अगर मेरे पास 25 ग्राम कार्बन है तो इस 25 ग्राम कार्बन से कितने वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का बनेगा, कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा। ठीक है जी। तो इसमें हम वॉल्यूम से रिलेटेड बातें करेंगे कि किस तरह हम वॉल्यूम को फाइंड करते हैं। या अगर हमारे पास गिवन हो कि ऑक्सीजन है, कि ऑक्सीजन का 3DN³ है, 3DN³ हमारे पास कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है जी। तो इस वीडियो में हम ये सब बातें करेंगे। देखिए, यहां पर एक लॉ है जिसको हम कहते हैं एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ, एवोगाड्रो लॉ क्या कहता है? एवोगाड्रो लॉ कहता है कि एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों सेम होंगे। ठीक है जी। कहना है कि अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम है तो 1 मोल जो भी पार्टिकल्स है, कोई भी जो हम ले, अगर हम ले फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन ले, कार्बन ले, या जो भी ले, ठीक है जी, लेकिन क्या है, गैसेस, 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम है वो कितने के बराबर होगा, वो होगा 22.4 DM³ पे। लेकिन यहां पर क्या होना चाहिए, STP होना चाहिए। एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर 1 मोल गैस का वॉल्यूम क्या होगा, 22.4 DM³ होगा। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल अगर मैं लूं सल्फर डाइऑक्साइड 1 मोल, तो 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड में कितना वॉल्यूम होगा, उसका वॉल्यूम होगा 22.4 DM³ एट STP। ठीक है जी। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है क्या चीज? टेम्परेचर से मुराद यह है कि हमारे पास या तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा या 273 केल्विन होगा। ठीक है जी। एंड प्रेशर से मुराद हमारे पास 1 atm होगा। ठीक है जी। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर ये है हमारे पास। इसके अलावा अगर आपको कहे कि RTP, एक RTP इसका वॉल्यूम क्या है, तो एक RTP इसका वॉल्यूम हमारे पास है 24 DM³ होगा। ठीक है जी। एंड RTP क्या है, रूम टेम्परेचर प्रेशर, यहां पर टेम्परेचर क्या होगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ठीक है जी। अगर आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करते हो, इसके साथ 25 प्लस कर 298 बन जाएगा। ठीक है जी। एंड प्रेशर क्या होगा, वही 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ठीक है जी। तो 1 मोल किसी भी गैस का वॉल्यूम एक STP 22.4 DM³ के बराबर है। एंड अगर 1 मोल गैस है तो उसका वॉल्यूम एक RTP 24 DM³ के बराबर है। ठीक है जी। तो ये कौन कह रहा था, ये एवोगाड्रोस लॉ कह रहा है। ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक चैप्टर आ रहा है गैसेस, उसमें एवोगाड्रो लॉ है, उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह इन के इक्वलेंस की कैलकुलेशन है, कि किस तरह इन्होंने निकाला था। ठीक है जी। तो हम आज की वीडियो में यही एवोगाड्रो लॉ जो है इसको लेंगे एंड आगे जाके इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है जी। इसके ऊपर एक MCQ करते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए, इससे पहले भी मैंने कहा था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह न्यूमेरिकल एज MCQ आते हैं। 3-4 ऑप्शन गिवन होते हैं, आपने किसी एक को क्लिक करना है। ठीक है। क्या है कि हमारे पास क्या है, सॉलिड सल्फर है। क्वेश्चन लिखे कि सॉलिड सल्फर रिएक्ट विद, किस चीज के साथ रिएक्ट करता है, विद ऑक्सीजन गैस। ठीक है जी। एंड प्रोड्यूस्ड
सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है जी, ये हमारे पास सल्फर है, सॉलिड फॉर्म में है, ये ऑक्सीजन है, गैसियस फॉर्म में है। कह रहे हैं कि ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास प्रोड्यूस होता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। क्लियर? अब क्वेश्चन क्या है, अगर हमारे पास 15 ग्राम सल्फर है, इफ देयर इज 15 ग्राम सल्फर, ठीक है जी, अगर हमारे पास क्या है 15 ग्राम सल्फर है, then what volume of SO2 will be produced, कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा। ठीक है जी, इससे पहले हम कह रहे थे अगर हमारे पास 15 ग्राम है तो कितने मोल सल्फर डाइऑक्साइड बनेंगे, कितने ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड बनेंगे। ठीक है जी ना, वहां पर हम क्या कह रहे थे, मोल मोल कन्वर्जन, मोल मास कन्वर्जन। यहां पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसमें हमारे पास क्या है, वॉल्यूम इन्वॉल्व है। ठीक है जी, हमारे पास सल्फर के कितने हैं, 15 ग्राम गिवन है, और कह रहे हैं कि ये 15 ग्राम से कितना वॉल्यूम सल्फर डाइऑक्साइड का बनेगा। तो चलो डेटा बनाते हैं। गिवन डेटा क्या है, मतलब गिवन हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज है, हमारे पास है मास ऑफ सल्फर, सल्फर का मास है कितना है, 15 ग्राम है। ठीक है जी, एंड दूसरा क्या है, रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ SO2 का वॉल्यूम हमने क्या करना है, फाइंड करना। ठीक है जी, अच्छा जी, थर्ड नंबर स्टेप हम लिखते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। लिखे शाबाश, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन जिसमें मैंने कहा सल्फर सॉलिड ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में बर्न होता है तो दैट विल प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, यहां पर एक सल्फर है, यहां पर भी एक सल्फर है, यहां पर 2 ऑक्सीजन है, यहां पर 2 ऑक्सीजन, मतलब ये पहले से ही बैलेंस है। क्लियर? अब क्या है, हम कहेंगे मोल मोल कन्वर्जन, मोल मोल कन्वर्जन। ठीक है, लेकिन अगर आप मोल मोल कन्वर्जन करते हैं तो यहां पर जो गिवन है वो भी आपका मोल में ही होना चाहिए। तो ये तो पहले से ही ग्राम में है, तो इस ग्राम को पहले हम कन्वर्ट करते हैं किस चीज में, मोल में, इसके बाद हम मोल मोल कन्वर्जन करेंगे। तो आप लिखिए कि फर्स्ट कन्वर्ट द गिवन द गिवन मास इनटू मोल में कन्वर्ट करें। किस तरह कन्वर्ट करते हैं, एक फार्मूला जो मैंने लिखा है वो बार बार यूज होता है, मोल इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय मोलर मास। क्लियर? इसको रीअरेंज करते हैं, मोल मल्टीप्लाई मोलर मास, मास गिवन है, हमने मोल कैलकुलेट करना है तो हम यही से ही डायरेक्टली करेंगे। मास कितना है, 15 है, एंड ये हम सल्फर का फाइंड करते हैं, मास ऑफ सल्फर गिवन है, और मोलर मास एंड सल्फर का क्या है, 32 है, तो यहां पर हम लिखेंगे 32। ठीक है जी, जब इसको हम कैलकुलेट करते तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 0.469 मोल आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये क्या है, हमारे पास सल्फर का 15 ग्राम के मोल 15 ग्राम के बराबर है। इसके बाद हम कन्वर्जन करेंगे। क्लियर? क्या करेंगे, कन्वर्जन। कौन सा कन्वर्जन, मोल मोल कन्वर्जन, ये वाला करेंगे। यहां पर आप लिखे कि अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक कितने मोल, 1 मोल सल्फर कितने मोल, 1 मोल SO2 प्रोड्यूस कर रहा है, 1 मोल सल्फर 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। तो 0.469 मोल सल्फर कितने मोल सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। सिंपल हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, देखिए ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हम कहेंगे मोल ऑफ
SO2 जो हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है जी, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0.469 मोल ऑफ SO2, ठीक है जी। तो 0.469 सल्फर कितने मोल, 0.69 मोल सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अगर आपसे मोल में मांगा जाएगा तो यहाँ पर क्लिक करें, लेकिन हमसे तो मोल में नहीं, हमसे तो उसका वॉल्यूम मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग ने लिखना है कि वी नो दैट, हम जानते हैं। आप लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि हमारे पास एक और मोल का फार्मूला है कि मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, ठीक है जी। ये सब हो रहा है एक STP, याद रखें ये जो मैं कर रहा हूं ये क्या है, STP पे है, क्लियर, कंडीशन क्या है, STP है। अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं, वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं। इस वाले इक्वेशन को जब हम रीअरेंज करते हैं तो वॉल्यूम किस चीज के बराबर होगा, वॉल्यूम बराबर होगा मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। किस चीज का, मोल, सल्फर डाइऑक्साइड का हम फाइंड कर रहे हैं वॉल्यूम, तो मोल भी किस चीज का होना चाहिए, सल्फर डाइऑक्साइड। मोलर वॉल्यूम भी किस चीज का होना चाहिए, सल्फर डाइऑक्साइड का, ठीक है जी। तो वैल्यूज पुट करें, मोल हमारे पास क्या है जो हमने अभी कैलकुलेट किया है, वो हमारे पास है 0.469 एंड मोलर वॉल्यूम क्या है, मोलर वॉल्यूम इज बेसिकली द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। तो सल्फर डाइऑक्साइड, इससे पहले स्टार्टिंग में मैंने कहा अगर STP कंडीशन है तो STP कंडीशन पे 1 मोल कितने के बराबर है, 22, 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 dm³ के बराबर है। तो यहां पर हमने क्या पुट करना है, इसका मॉलिक्यूलर मास, इसका मोलर मास नहीं, इसका मोलर वॉल्यूम पुट करना है। तो मोलर वॉल्यूम क्या है, 22.4 dm³ है, ठीक है जी। अच्छा, अब ये दोनों जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमारे पास लास्ट में रिजल्ट आ जाएगा 10.51 dm³। इसका यूनिट क्या है, मोल, और इसका यूनिट क्या है, dm³ पर मोल। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ dm³ रह जाएगा, ठीक है जी। तो इसी तरह हम करेंगे, अगर हमारे पास गैसेस गिवन है और गैसेस का वॉल्यूम आप लोगों से मांगा जा रहा है, या गैस का वॉल्यूम गिवन है और उसके मास वगैरह आप लोगों से मांगे जा रहे हैं, तो हमने ये वाला मेथड यूज करना है। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम सब ट्रिक्स निकालेंगे कि किस तरह हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, एक शॉर्ट तरीकेकार निकालेंगे। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी फायदा पहुंचे। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।